नमस्कार दोस्तों। आज का यह वीडियो हम एक ऐसे प्रश्न से शुरू करेंगे जिस पर सदियों से चर्चा होती रही है। क्या महात्मा बुद्ध नास्तिक थे? आपने भी कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि बुद्ध नास्तिक थे। कुछ लोग इसे पूरी दृढ़ता से स्वीकार करते हैं, जबकि कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। लेकिन क्या वास्तव में यह बात सच है? आज हम इसी प्रश्न को गहराई से समझेंगे। जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकालेंगे, बल्कि विभिन्न दृष्टिकोणों से इस विषय का अध्ययन करेंगे और फिर अंत में स्वयं समझने का प्रयास करेंगे कि क्या बुद्ध को वास्तव में नास्तिक कहा जा सकता है या नहीं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नास्तिक शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। आमतौर पर नास्तिक की दो प्रमुख परिभाषाएं मानी जाती हैं। पहली आधुनिक या सामान्य परिभाषा है और दूसरी भारतीय दर्शन की परिभाषा। पहली परिभाषा आधुनिक या सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार आधुनिक संदर्भ में नास्तिक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो ईश्वर, देवी देवताओं या किसी भी अलौकिक शक्ति के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। दूसरी परिभाषा भारतीय सनातन दर्शन के अनुसार है। भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा आधुनिक अर्थ में बिल्कुल अलग है। यहाँ किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर आस्तिक या नास्तिक नहीं कहा जाता कि वह ईश्वर को मानता है या नहीं। यहाँ मुख्य आधार वेदों की प्रामाणिकता है। महर्षि मनु ने कहा है, नास्तिको वेद निंदक, अर्थात जो व्यक्ति वेदों को अंतिम प्रमाण नहीं मानता या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता, उसे नास्तिक कहा गया है। यही कारण है कि भारतीय दर्शन में कुछ ऐसे दर्शन भी हैं जो सृष्टि के रचयिता ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, फिर भी उन्हें आस्तिक कहा जाता है। उदाहरण के लिए सांख्य और मीमांसा दर्शन, ये ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नहीं मानते, लेकिन वेदों की प्रामाणिकता स्वीकार करते हैं, इसलिए इन्हें आस्तिक दर्शन कहा जाता है। दूसरी ओर जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन वेदों को अंतिम प्रमाण नहीं मानते। इसी कारण भारतीय दर्शन में इन्हें नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं। नास्तिकता भी मुख्य रूप से दो प्रकार की मानी जाती है। पहली है सकारात्मक नास्तिकता। इसका अर्थ है स्पष्ट रूप से यह दावा करना कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरी है नकारात्मक आस्तिकता। इसका अर्थ है कि व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसके अनुसार इसके समर्थन में कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अब तक हमने केवल यह समझा कि अलग अलग परंपराओं में नास्तिक शब्द का अर्थ क्या है, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या विभिन्न धर्म भी बुद्ध को नास्तिक मानते हैं? आइए सबसे पहले इस्लाम के दृष्टिकोण से इस प्रश्न को समझते हैं। क्या इस्लाम धर्म भी बुद्ध को नास्तिक मानता है? इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा विस्तृत है, इसलिए इसे समझना आवश्यक है। इस्लामिक धर्मशास्त्र के अनुसार महात्मा बुद्ध को सामान्य अर्थों में केवल नास्तिक नहीं कहा जाता। पारंपरिक इस्लामिक दृष्टिकोण में उन्हें काफिर, मुशरिक या मुल्हिद जैसी श्रेणियों में रखा जाता है। हालांकि आधुनिक हिंदू और उर्दू बोलचाल में अक्सर ईश्वर को ना मानने वाले व्यक्ति को के लिए नास्तिक शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए व्यावहारिक रूप से बहुत से मुस्लिम बुद्ध के दर्शन को नास्तिकता के रूप में देखते हैं। अब आइए समझते हैं कि इस्लाम की दृष्टि से बुद्ध और बौद्ध धर्म को किस प्रकार देखा जाता है। पहला आधार तौहीद, अर्थात एक ईश्वरवाद। इस्लाम की पूरी नींव तौहीद पर आधारित है। तौहीद का अर्थ है कि अल्लाह एक है, उसका कोई साझेदार नहीं है और वही संपूर्ण सृष्टि का एकमात्र रचयिता है। यहीं पर बुद्ध और इस्लाम के दृष्टिकोण में मूलभूत अंतर दिखाई देता है।
बुद्ध ने किसी ऐसी सर्वोच्च सृष्टिकर्ता सत्ता को स्वीकार नहीं किया जिसने इस संसार की रचना की हो और जो समस्त ब्रह्मांड का निर्माता हो। इसी कारण इस्लामिक दृष्टिकोण के अनुसार जो व्यक्ति अल्लाह को ब्रह्मांड का निर्माता और एकमात्र पूजनीय सत्ता नहीं मानता, वह इस्लाम की मान्यताओं के दायरे से बाहर माना जाता है। इसी आधार पर ऐसे विचारों को पारंपरिक इस्लामिक विद्वान मुल्हिद या काफिर की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा आधार आधुनिक विचारकों का वैकल्पिक दृष्टिकोण। हालांकि सभी इस्लामिक विचारक इस विषय को एक ही दृष्टि से नहीं देखते। 20वीं और 21वीं सदी के कुछ आधुनिक इस्लामिक विद्वानों और इतिहासकारों ने बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का एक अलग दृष्टिकोण से भी अध्ययन किया है। कुछ शोधकर्ताओं ने यह संभावना व्यक्त की है कि जिन अज्ञात पैगंबरों का उल्लेख पवित्र कुरान में मिलता है, संभव है कि वे बुद्ध भी उनमें से एक रहे हों। उनके अनुसार शायद बुद्ध ने भी अपने समय में एक परम सत्य या एक ईश्वर का संदेश दिया हो, जिसे बाद के समय में अलग रूप से दे दिया गया। इसी विचारधारा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि बुद्ध मूल रूप से नास्तिक नहीं थे, बल्कि उनके महापरिनिर्वाण के कई सदियों बाद उनके अनुयायियों ने उनकी मूल शिक्षाओं में परिवर्तन कर दिया। धीरे धीरे ईश्वर की अवधारणा पीछे छूट गई और स्वयं बुद्ध की पूजा प्रारंभ हो गई। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेना आवश्यक है, यह केवल एक शोध परक या वैकल्पिक दृष्टिकोण है। इसे मुख्य धारा के इस्लाम की आधिकारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। अब इसका निष्कर्ष जानते हैं। मुख्य धारा के इस्लामिक न्याय शास्त्र अर्थात शरिया और इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंट के अनुसार, चूंकि बौद्ध धर्म में अल्लाह, फरिश्तों, पवित्र ग्रंथों जैसे कुरान तथा कयामत के दिन पर विश्वास नहीं किया जाता, इसलिए इस्लाम बुद्ध के दर्शन को इस्लाम से अलग और अनिश्वरवादी या नॉन थीस्टिक मानता है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या ईसाई धर्म भी बुद्ध को नास्तिक मानता है? इसका उत्तर है हाँ। ईसाई धर्म के पारंपरिक, धार्मिक और सैद्धांतिक मापदंडों के अनुसार बुद्ध के विचारों को सामान्यतः अनिश्वरवादी या नॉन थीस्ट माना जाता है। आइए समझते हैं कि इसके पीछे मुख्य कारण क्या है। पहला कारण एक परमेश्वर की अवधारणा। ईसाई धर्म एक अब्राहमिक धर्म है जिसकी पूरी नींव एक विश्वास पर आधारित है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का केवल एक ही निर्माता परमेश्वर है। वही इस संसार का रचयिता है और वही प्रत्येक मनुष्य से व्यक्तिगत प्रेम करता है। इसके विपरीत बुद्ध ने किसी ऐसी सर्वशक्तिमान सृष्टि की रचना करने वाली परम सत्ता या व्यक्तिगत ईश्वर को स्वीकार नहीं किया। इसी कारण ईसाई धर्मशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति ब्रह्मांड के एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर को स्वीकार नहीं करता, उसे अन्य ईश्वरवादी या नास्तिक की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा कारण मुक्ति का मार्ग। ईसाई धर्म के अनुसार मनुष्य अपने कर्मों के बल पर स्वयं का उद्धार नहीं कर सकता। उनकी मान्यता है कि मुक्ति केवल ईश्वर की कृपा और ईसा मसीह पर विश्वास के माध्यम से ही संभव है। वहीं बुद्ध का मार्ग इससे भिन्न है। बुद्ध ने सिखाया कि मनुष्य अपने कर्मों, आत्मानुशासन और ध्यान, विशेष रूप से विपश्यना के अभ्यास के माध्यम से स्वयं ही दुखों से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त कर सकता है। अर्थात जहाँ ईसाई धर्म ईश्वर की कृपा को मुक्ति का आधार मानता है, वहीं बुद्ध आत्म जागरण और व्यक्तिगत साधना को मुक्ति का मार्ग बताते हैं। तीसरा कारण आत्मा की अवधारणा। ईसाई धर्म का यह मानना है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक अमर आत्मा होती है जिसे ईश्वर ने बनाया है। मृत्यु के बाद भी
यह आत्मा जीवित रहती है और अंतिम न्याय के दिन स्वर्ग या नरक प्राप्त करती है। लेकिन बुद्ध ने अनात्मवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार कोई स्थायी, शाश्वत या अपरिवर्तनीय आत्मा नहीं होती। यही मूल दार्शनिक अंतर ईसाई विद्वानों को बुद्ध के दर्शन को पारंपरिक ईसाई मान्यताओं से अलग देखने के लिए प्रेरित करता है। इसी कारण अनेक ईसाई धर्मशास्त्री बुद्ध के विचारों को अनीश्वरवादी या नॉन थीस्टिक दर्शन की श्रेणी में रखते हैं। भले ही ईसाई धर्म बुद्ध को धार्मिक दृष्टि से अनीश्वरवादी या नॉन थीस्टिक मानता है, फिर भी आधुनिक समय में अनेक ईसाई दार्शनिक और स्वयं वेटिकन के पोप फ्रांसिस ने बुद्ध की नैतिक शिक्षाओं की खुलकर प्रशंसा की है। वे बुद्ध की करुणा, दया, अहिंसा, आत्म अनुशासन और अहंकार से मुक्त जीवन की शिक्षा का गहरा सम्मान करते हैं। अर्थात धार्मिक मतभेद होने के बावजूद बुद्ध को एक महान नैतिक गुरु और दार्शनिक के रूप में स्वीकार किया जाता है। लेकिन क्या केवल इन धार्मिक परिभाषाओं के आधार पर बुद्ध को नास्तिक कह देना पर्याप्त है? यदि बुद्ध वास्तव में पूर्ण जागृत थे, यदि उन्होंने परम सत्य का साक्षात्कार किया था, तो फिर उन्हें नास्तिक कैसे कहा जा सकता है? यही वह प्रश्न है जो इस पूरी चर्चा को एक बिल्कुल नई दिशा देता है। आइए इसी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर विस्तार से विचार करते हैं। इसका उत्तर समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि बुद्ध के लिए सत्य का अर्थ क्या था। बुद्ध के लिए सत्य का अर्थ किसी ईश्वर में विश्वास करना नहीं था, बल्कि 4 आर्य सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव करना था। पहला, यह संसार दुखमय है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा, दुख का अंत संभव है। और चौथा, उस अंत तक पहुंचने का मार्ग है जिसे बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा। बुद्ध की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उनका पूरा दर्शन अंधविश्वास पर नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित था। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मेरी बात केवल इसलिए मान लो क्योंकि मैं कह रहा हूं। यही बुद्ध की सबसे बड़ी विशेषता थी। संपेक्ष में यदि कहा जाए तो बुद्ध ने परम सत्य अर्थात निर्वाण का अनुभव किया, लेकिन उस सत्य तक पहुंचने के लिए उन्होंने ना तो वेदों का सहारा लिया और न ही किसी सृष्टिकर्ता ईश्वर की अवधारणा को आवश्यक माना। इसी कारण भारतीय दर्शन की वेद आधारित परिभाषा के अनुसार उन्हें नास्तिक कहा गया, जबकि आध्यात्मिक अनुभव और ज्ञान की दृष्टि से वे सर्वोच्च अवस्था पर पहुंचे हुए व्यक्ति थे। लेकिन यहाँ मैं अपना एक व्यक्तिगत विचार भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि यदि बुद्ध वास्तव में परम सत्य को जान चुके थे, यदि उन्होंने अनुभव कर लिया था कि संपूर्ण अस्तित्व एक ही है, तो केवल आस्तिक या नास्तिक कहना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि मेरी समझ में आस्तिक और नास्तिक दोनों ही वे लोग हैं जो किसी विचार को मानते हैं या नकारते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सत्य को जान चुका हो, उसका स्थान इन दोनों से अलग होना चाहिए। यहीं से एक और गहरा प्रश्न जन्म लेता है, क्या मानना और जानना एक ही बात है? मेरे विचार से नहीं। विश्वास करने और जानने के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। इसी बात से अनेक महान दार्शनिक भी सहमत दिखाई देते हैं। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मानना और जानना दोनों में क्या अंतर है? आस्तिक और नास्तिक दोनों किसी न किसी बात को मानते हैं। आस्तिक यह मानता है कि ईश्वर है, नास्तिक यह मानता है कि ईश्वर नहीं है। दोनों के पास अपनी अपनी धारणाएं हैं, लेकिन बुद्ध का मार्ग इन दोनों से अलग दिखाई देता है। उन्होंने न तो किसी ईश्वर को पकड़ने की बात कही और न ही किसी विश्वास का अंधा विरोध किया। उन्होंने केवल अनुभव की बात की। उन्होंने सत्य का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया। जब किसी बात का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, तब विश्वास और अविश्वास दोनों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। जैसे हम सूर्य के अस्तित्व को मानते नहीं हैं, हम उसे जानते हैं। उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया हो,
तो उसके लिए आस्तिक और नास्तिक जैसे शब्द शायद छोटे पड़ जाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि बुद्ध ने वास्तव में उस परम एकत्व का अनुभव किया था जहां संपूर्ण अस्तित्व एक ही है, तो उन्हें नास्तिक कैसे कहा जा सकता है? बौद्ध दर्शन में इस सत्य को शून्यता तथा या अंतिम वास्तविकता जैसे शब्दों से व्यक्त किया गया है। यदि वास्तव में सब कुछ एक ही है, तो फिर पूजने वाला और जिसकी पूजा की जा रही है, इन दोनों के बीच भेद कहाँ रह जाता है? यही वह प्रश्न है जो हमें इस पूरी चर्चा के सबसे गहरे दार्शनिक पक्ष की ओर ले जाता है। बुद्ध ने उस व्यक्ति रूपी ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया जो कहीं आकाश में बैठकर संसार का संचालन करता हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने अस्तित्व की गहराई, चेतना या अंतिम सत्य के अनुभव को नकार दिया। यहीं पर एक बात स्पष्ट करना आवश्यक है, यह समझ कि बुद्ध ने परम चेतना को स्वीकार किया या नहीं, विभिन्न दार्शनिक परंपराओं में अलग अलग ढंग से व्याख्यायित की जाती हैं। इसलिए यह विषय व्याख्या का विषय है, न कि सर्वसम्मति का निष्कर्ष। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कर चुका हो, तो क्या उसे केवल आस्तिक या नास्तिक कहना पर्याप्त होगा? शायद नहीं। इतिहास और दर्शन में ऐसे लोगों के लिए अलग अलग शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तथागत अर्थात वह जिसने सत्य को जैसा है वैसा जान लिया। बुद्ध अर्थात जागृत व्यक्ति, जो अज्ञान की नींद से पूरी तरह जाग चुका हो। दृष्टा या ज्ञाता, वह जो सत्य को केवल मानता नहीं बल्कि उसका प्रत्यक्ष साक्षी बन जाता है। और खोजी, वह जो विश्वास के सहारे नहीं बल्कि अनुभव के सहारे सत्य तक पहुंचता है। इसलिए मुझे लगता है कि बुद्ध को केवल आस्तिक या नास्तिक के संकीर्ण दायरों में बांध देना शायद उनके व्यक्तित्व की विशालता को सीमित कर देना होगा। अब एक और प्रश्न सामने आता है, आखिर लोग बुद्ध को नास्तिक या आस्तिक सिद्ध करने की इतनी कोशिश क्यों करते हैं? क्या इसके पीछे केवल दर्शन है या फिर इंसानी मनोविज्ञान भी काम करता है? चलिए इसे समझते हैं। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे कन्फर्मेशन बायस और आइडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन कहा जाता है। इसका अर्थ है कि इंसान अक्सर उन तथ्यों को ही स्वीकार करना चाहता है जो उसकी पहले से बनी हुई मान्यताओं का समर्थन करते हैं। इस दृष्टि से देखें तो कई बार लोग बुद्ध जैसे महान व्यक्तित्वों का उपयोग अपनी विचारधारा को सही साबित करने के लिए भी करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ नास्तिक कहते हैं, यदि बुद्ध जैसे महान ज्ञानी को नास्तिक कहा गया है तो हमारा नास्तिक होना भी गलत नहीं हो सकता। वहीं दूसरी ओर कुछ आस्तिक बुद्ध को केवल वेद विरोधी कहकर उनकी अनेक शिक्षाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। दोनों पक्षों में एक समानता दिखाई देती है। दोनों बुद्ध को पूरी तरह समझने की बजाय उनके उसी पक्ष को चुनते हैं जो उनकी अपनी मान्यताओं का समर्थन करता है। इंसानी मन की एक और प्रवृत्ति है, वह हर बड़ी चीज को किसी न किसी लेवल में बांध देना चाहता है। लेकिन बुद्ध जैसे व्यक्तित्व शायद किसी एक लेवल में समा ही नहीं सकते। कुछ लोग बुद्ध के तर्क, अनुभव और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देखकर उन्हें नास्तिक घोषित कर देते हैं। दूसरे लोग उनकी करुणा, ध्यान और निर्वाण की शिक्षा को देखकर उन्हें परम आस्तिक या ईश्वर का अवतार मान लेते हैं। लेकिन संभव है कि बुद्ध इन दोनों सीमाओं से कहीं आगे हों, और शायद सबसे बड़ा कारण यह भी है कि जानना कठिन है लेकिन मान लेना आसान है। सत्य को जानने के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार से ऊपर उठना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, अपने भीतर उतरना पड़ता है। लेकिन किसी विचारधारा का लेबल लगा लेना बहुत आसान है। शायद इसी कारण हम कई बार बुद्ध के मार्ग पर चलने के बजाय केवल उनके नाम का उपयोग अपनी वैचारिक बहस जीतने के लिए करने लगते हैं। निष्कर्ष पर आते हैं। इस पूरी चर्चा के बाद एक बात स्पष्ट होती है, भारतीय शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार बुद्ध को नास्तिक कहा गया
क्योंकि उन्होंने वेदों को अंतिम प्रमाण नहीं माना। वहीं आधुनिक अर्थ में बहुत से विद्वान उन्हें नॉन थीस्टिक अर्थात अनिश्वरवादी परंपरा का प्रतिनिधि मानते हैं। लेकिन दूसरी ओर अनेक लोग बुद्ध को एक ऐसे जागृत पुरुष के रूप में देखते हैं जिन्होंने किसी विचारधारा का नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव का मार्ग दिखाया। अंततः यह विषय केवल एक शब्द का नहीं बल्कि दृष्टिकोण का है। और अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या हम किसी व्यक्ति को केवल एक लेबल देकर वास्तव में उसे समझ सकते हैं, या फिर हमें उसके संपूर्ण जीवन, उसके अनुभव और उसकी शिक्षाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। यदि आपको यह चर्चा विचारोत्तेजक लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही गहन विषयों पर हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।